तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक होलो सिलेंडर के लिए निकालेंगे और उसकी एक्सिस हम लेंथ के परपेंडिकुलर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक होलो सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक थिक होलो सिलेंडर लिया है। होलो सिलेंडर के अंदर का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल खाली होता है, अंदर से बिल्कुल खाली होता है होलो सिलेंडर। तो मैं ये वाला पार्ट भरा हुआ दिखा देता हूँ। अब मुझे सपोज करो मुझे इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर ऑफ मास से पास आउट होती है। मैं इस सिलेंडर की डेंसिटी रो मान लेता हूँ, इसका एक्सटर्नल रेडियस मैं R1 मान लेता हूँ और जो इसका इंटरनल रेडियस है वो मैं R2 मान लेता हूँ। एक्सटर्नल रेडियस का मतलब ये है कि जो इसका एक्सटर्नल सर्कल है उसका रेडियस, और इंटरनल रेडियस का मतलब ये है जो इसका जो अंदर वाला सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल, उसका रेडियस। ये पार्ट बिल्कुल एम्प्टी है और इसकी मैं लेंथ L मान लेता हूं और मास M मान लेता हूं। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ये क्रॉस सेक्शन किस तरीके का दिख रहा है, ये एक एनुलर डिस्क की फॉर्म में दिख रहा है। ये एक एनुलर डिस्क है। अगर मैं इसको कहीं से भी ब्रेक करता हूँ, कहीं से भी इसको काटता हूँ, तो मुझे एक एनुलर डिस्क मिलेगी, उसका क्रॉस सेक्शन फिर से एक एनुलर डिस्क मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूरा सिलेंडर मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एनुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं एक एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं और उसका इंटीग्रेशन कर दूं पूरी लेंथ के लिए, पूरे सिलेंडर की लेंथ के लिए, तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली आ जाएगा इस एक्सिस के अलावा। तो इस एक्सिस को मैं ए बी मान लेता हूँ। तो सपोज करता हूँ कि मैं इसका यहाँ पर एक पार्ट देखता हूँ और वो पार्ट एक एनुलर डिस्क की फॉर्म में है। और जिसकी कुछ थिकनेस भी है, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एनुलर डिस्क को थोड़ा सा मोटा कर दूं तो कितना dx के लिए, जैसे अगर ये लेंथ x है तो इसकी जो थिकनेस है मैं वो dx ले लेता हूँ। तो एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम जानते हैं, हमने निकाला हुआ है। सबसे पहले तो मैं रो को डिफाइन कर देता हूं। यहाँ पे रो क्या है, इस सिलेंडर के लिए रो को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, रो इज द डेंसिटी फॉर दिस सिलेंडर। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास क्या है, कैपिटल M। इसका वॉल्यूम क्या है, पाई R। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसका जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। अगर इस वाले एरिया को मैं इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो इसका जो एरिया है वो ये एरिया क्या होगा, अगर मैं एक कंप्लीट डिस्क में से एक स्मॉल डिस्क निकाल दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इस वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर है, इस वाले सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर है। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, तो ये वाला एरिया आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये क्वेश्चन फर्स्ट दे देता। इसी तरीके से मैं रो को अगर इसके लिए लिखूं, इस एनुलर डिस्क के लिए लिखूं, तो इसका मास मैं dm मान सकता हूं। तो मास dm, और वॉल्यूम इसका क्या हो सकता है,
वही इसका जो एरिया है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर और इसकी थिकनेस dx। तो ये है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू dx। इसके इक्वेशन 2 लिख लेते हैं सिंपली। तो अब मैं ये एक एक्सिस यहां से ले लेता हूं जिसको पी क्यू नाम दे देता हूं। इस एक्सिस के अलोंग इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग PQ एक्सिस ऑफ एनुलर डिस्क DI/PQ लिख सकता हूं मैं इसको। क्यों लिखा मैंने ऐसा? DI इसलिए लिखा क्योंकि ये एक स्मॉल पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस पूरे सिलेंडर के लिए, और PQ एक्सिस के लिए मैंने यहाँ पे PQ लिख दिया। PQ एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं इसीलिए। तो इसके लिए हमने फाइंड आउट किया था कि एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स डायमीटर is equals to its mass dm और r1 square plus r2 square divided by 4। ये मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा था। तो अब इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? हमने तो इस एक्सिस के अलोंग निकाला है, हमें तो इस एक्सिस के अलोंग निकालना पड़ेगा। अरे इस एक्सिस के अलोंग मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ और फिर इसको इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इस एक्सिस के अलोंग पूरी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस एक्सिस के अलोंग निकालना है ना हमें, तो ये एक्सिस के अलोंग थोड़ी ना। तो ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से हम लिख सकते हैं AB के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग PQ प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो इसका मास हो गया dm और x स्क्वायर। तो ये हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा DIAB के अलोंग। तो यहां से पहले मैं dm को यहां से लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो DIAB इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? रो मल्टीप्लाइड बाय पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर dx। ये dm की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू dx। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने DMB कॉमन ले लिया था। और मैं लिख सकता हूँ इसको रो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर dx को अंदर ले लिया बस खाली। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद देखते हैं इसको। DIAB का इंटीग्रेशन करेंगे तो IAB आ जाएगा रो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और इंटीग्रेशन किसका हो गया? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4 dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये ब्रैकेट dx का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन s क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब इसकी लिमिट की बात आती है, इसकी हम लिमिट क्या पुट करें। ये 0 है क्योंकि x यहीं से शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक x है, और x की वैल्यू मैं यहां से यहां तक लूंगा तभी तो एक पूरा सिलेंडर बनेगा। तो ये वाली जो पॉइंट है वो -l/2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट l/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये l/2 है और ये वाली लेंथ भी l/2 है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है पॉइंट, ये एक्सिस। और x की वैल्यू अगर मैं इधर की साइड ले जाऊं तो ये माइनस में आएगी, इसीलिए -l/2, और अगर इधर की साइड जाएंगे तो +l/2। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी -l/2 और अपर लिमिट हो जाएगा इसका +l/2। तो बस अब हम इसको पुट कर देंगे। रो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 4 x की पहले अपर लिमिट, तो l/2 माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब के लिए l/2 एक्स क्यूब में पुट करेंगे तो l³ डिवाइडेड बाय 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो l³ डिवाइडेड बाय 8 और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ये ओड है ना, तो ओड के लिए माइनस फिर प्लस हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ आ जाएगा -l³ डिवाइड बाय 8, तो ये प्लस हो जाएगा +l³ डिवाइडेड बाय 8 और 1/3 और है यहाँ पे। तो IAB इज इक्वल्स टू IAB is equals to rho pi r1 square minus r2 square, r1 square plus r2 square divided by 4, l/2 plus l/2 l हो जाएगा, प्लस ये l³ बाय 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 1/3 है, तो l³ डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, l³ डिवाइडेड बाय 12। अब इन दोनों टर्म में से मैं अगर l को बाहर ले लूं तो यहाँ पर l आ जाएगा, एक l को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से मैं एक l हटा देता हूँ और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो रो, अगर इस वाली टर्म को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, रो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू l। तो ये मास किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ IAB इज इक्वल्स टू m, ये सारी टर्म m बन जाएगी इस टर्म से।
इस इक्वेशन से, और इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो mr1² प्लस r2² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ml² डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ए बी एक्सिस के अलोंग इस सिलेंडर के लिए। और अगर मैं इसके एंड के अलोंग निकालूं तो वो क्या आएगा, एंड के अलोंग कोई एक्सिस है उसके लिए निकालूं। सपोज मैं मान लेता हूं एक्स वाई एक्सिस मान लेता हूं, तो आई एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। mr1² प्लस r2² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी आ गया, प्लस दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय में टोटल मास, तो टोटल मास इज m, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ml² डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। यहाँ से मैं 3 दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू mr1² प्लस r2² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4ml² डिवाइडेड बाय 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ मैं सीधा 3 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा एक्स वाई के अलोंग आ गया, एंड के अलोंग आ गया। अब हम यहां से देखें तो अगर मैं इस R2 को रिमूव कर दूं, R2 को 0 कर दूं, इफ R2 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, और R1 R के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि R2 को 0 कर दिया तो ये सिलेंडर होलो रहा ही नहीं, ये सिलेंडर तो सॉलिड बन गया। तो R1 को मैंने R लिख दिया क्योंकि एक ही रेडियस बचा। तो यहां से आई ए बी क्या आ जाएगा, mr² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ml² डिवाइडेड बाय 12, और आई एक्स वाई क्या आ जाएगा, mr² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ml² बाय 3। और ये किसके लिए था, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए था, और ये सॉलिड सिलेंडर तो बन ही गया। अब अगर मैं इसकी थिकनेस को बिल्कुल कम कर दूं कि R1 लगभग R2 के बराबर हो जाए, मतलब कि इफ R1 इज नियरली इक्वल टू R2 और इट इज इक्वल्स टू R, तो दोनों R के बराबर हो जाए, लगभग R के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, आई ए बी क्या हो जाएगा, mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस ml² डिवाइडेड बाय 12, और आई एक्स वाई क्या हो जाएगा, mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस ml² डिवाइडेड बाय 3। तो ये किसके लिए होता है, थिन होलो सिलेंडर के लिए, क्योंकि इसकी थिकनेस मैंने बिल्कुल थिन कर दी है, तब जाके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा।